रेनू, मैंने झाड़ू वाड़ू मार दी है। अब तुम एक काम करो, तुम पोछा लगा दो। मैं तब तक जाके ना मशीन में कपड़े डाल आती हूँ, वरना फिर बहुत धूप हो जाएगी और धूप में ना फिर कपड़े धोने में बहुत मुश्किल होती है। तो तुम एक काम करो, तुम फटाफट पोछा लगा दो, फिर मेरा फटाफट सारा काम हो जाएगा। भाभी, मुझे कोई पोछा वोछा नहीं लगाना। मैं नहाई धोई हूँ बिल्कुल। अब मैं पोछा लगाने जाऊँगी तो मैं बिल्कुल गंदी हो जाऊँगी। अब मुझे कोई पोछा वोछा नहीं लगाना। और हाँ, मैंने अभी मेकअप करा है। मैं पोछा लगा के आऊँगी ना, मेरा पूरा मेकअप धुल जाएगा। मुझे नहीं लगाना कोई पोछा वोछा। अपना काम अपने आप कर लिया करो, मुझे मत बताया करो अपने कामों के बारे में। रेनू, ये तुम्हारा मेकअप वेकअप कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा ना तो तुम्हारा काम आएगा, वरना तुम्हें ना कोई नहीं पूछने वाला कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। समझ में आई? अगर काम करोगी ना तो अगले घर जाके ना काम में ध्यान भी लगा पाओगी, वरना अगला घर ना ऐसा नहीं मिलता है ज़्यादा तुम सोचती हो। भाभी, मेरे बस की नहीं है आपसे बहस करना, ठीक है? आपका काम है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। मुझसे मत कहो पर किसी काम के लिए। मैं नहीं करने वाली आपका कोई भी काम। रेनू, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम क्या ऐसी बैठी रहोगी, वहाँ नहीं करोगी तुम कोई भी काम? हाँ भाभी, तब की तब देखी जाएगी। अभी मेरी शादी नहीं हो रही है ना, तो मुझे ज़्यादा ना लेक्चर देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रेनू, प्रेस के थोड़े से कपड़े हैं, तुम जाके प्रेस कर लोगी, मैं तब तक शाम का खाना बना लूँगी। भाभी, आपको क्या दिक्कत है मुझसे? जब देखो आप मेरे पास आती रहते हो। हाँ, मुझे कोई काम नहीं करना तो नहीं करना। हाँ, आपको क्या दिक्कत है ये बताओ। आपको करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। मुझसे काम के कहने की ना कोई ज़रूरत नहीं है आपको। रेनू, ये घर भी तो तुम्हारा है ना। अगर तुम दो काम कर दोगी तो तुम इसमें क्या हो जाएगा ये बताओ? तुम घिस तो जाओगी नहीं अगर दो काम कर दोगी तो। हाँ, पूरे दिन तुम बैठी रहती हो, अगर एक काम तुम कर लोगी तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। क्या बात है तुम दोनों को? 1 घंटे से सुन रही हूँ तुम्हारी महाभारत। हाँ, क्या परेशानी है तुम्हें? मम्मी, आप देख रही हो भाभी को, इनसे तो कुछ काम होता नहीं है और मेरे को आ जाते सुनाने के लिए, ये काम कर दे वो काम कर दे। बहू, जब तुम्हारे बस की नहीं है ना कोई काम करना तो मत करा करो। मेरी बेटी से कौन होते हो तुम कहने वाले कि ये कर दे वो कर दे? हाँ मम्मी जी, आप बताओ, अगर दीदी एक काम कर देंगी तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, अगर वो मेरे साथ हेल्प करा देंगे तो अगले घर जाके उनको कोई ताने मारेगा? हाँ, जैसे आप हो, आप मुझे हर काम के लिए सुना देती हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कल को इनकी शादी होगी, क्या इनकी सास इनको ऐसे सुनाएगी तो आपको कैसा लगेगा ये बताओ? आपको भी तो बुरा लगेगा ना कि मेरी बेटी को इतना इतना बोला जा रहा है। अगर वो पहले से काम सीख लेंगी, समझ लेंगी, तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि कोई उनके ऊपर उंगली उठाए या फिर किसी काम के लिए उनसे कुछ कहे। आप ही बताओ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे मार सकती हो और मुझे घर से भी निकाल सकती हो। बताओ, अगर मैं दीदी से एक काम करा रही हूँ तो उनकी भलाई के लिए तो करा रही हूँ ना, कि वो ताकि सीख जाएंगी और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हाँ बहू, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। बस मैंने ये देखा कि मेरी बेटी है और तू मेरी बेटी से काम कराने के लिए बोल रही है। मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये अपने अगले घर जाएगी तो वहाँ अगर करेगी नहीं तो इसकी सास भी तो मेरे जैसी ही बोलेगी जैसे मैं तुझे डांटती हूँ। तो सोच मुझे कितना बुरा लगेगा। रेनू, आज से तू घर के काम करेगी और अपनी भाभी की हेल्प कराएगी। ठीक है भाभी। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी प्रेस लगा लेती हूँ और आप सब्जी बना लो और फिर हम दोनों ना बैठ के अच्छे से खाना खाएंगे। ठीक है, तुम प्रेस करो और मैं खाना वाना की तैयारी कर लेती हूँ, फिर हम सब मिलके ना आज अच्छे से बैठ के खाना खाएंगे। दोस्तों, अपनी भाभी के साथ एक काम कराने से ना कोई नीचा नहीं हो जाता है। अगर हमारी भाभी 10 काम कर रही है ना तो वो हमारी खुशी के लिए कर रही है, अपनी खुशी के लिए नहीं। तो अगर हम उनकी हेल्प कराएंगे ना तो उनको भी खुशी होगी और हमें भी। इससे क्या होता है कि घर में अच्छा माहौल रहता है और लड़ाई झगड़े थोड़े कम होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।